एस्टर लिमिटेड यहाँ प्रदेश में प्लास्टिक पाइप बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है और कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं। मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है 1370 करोड़। कामकाजी मुनाफा 5% घटकर आया 210 करोड़। मार्जिन 16% के आसपास से 15.25% के आसपास आए हैं और मुनाफा में आंकड़ा है 110 करोड़ का, जो कि 16% घटकर आया है। तो हल्के से कमजोर नतीजे दिख रहे हैं एस्टर लिमिटेड के। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ हिरानंद सावलानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, सीए सीएमए और एलएलबी की डिग्री ढेर सारी हासिल की है सावलानी साहब ने। गोल्ड मेडलिस्ट और ऑल इंडिया रैंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और 26 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। सावलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एकदम फ्लैट नंबर दिख रहे हैं आपके। रेवेन्यू बिल्कुल पिछले 3 साल इसी तिमाही में लगभग सेम थी। कामकाजी मुनाफा भी ज़्यादा कुछ नहीं, 5% घटा है। मार्जिन भी लगभग फ्लैट है, मुनाफा भी थोड़ा सा घट कर आया है। क्या वजह है, एकदम म्यूटेड क्वार्टर रहा है सर ये? अनिल जी, अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर के अंदर हमारा जो मेन बिजनेस जो 70% कंट्रीब्यूट करता है, प्लम्बिंग, उसके अंदर पॉलीमर प्राइस 13.5% गिरे हैं। तो 13.5% अगर पॉलीमर प्राइस रॉ मटेरियल का गिरता है, और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि वेरी नेक्स्ट डे आपको पास थ्रू करना पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ दैट टॉप लाइन हेविली अफेक्टेड हुआ है। और जब भी प्राइस गिरता है, तब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कोई भी माल भरने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि उनको डर लगता है कि फर्दर गिरेगा तो आपको नुकसान जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री में पूरे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने डी स्टॉकिंग भी किया था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप देखोगे कि टॉप लाइन पूरी इंडस्ट्री में किसी का भी नहीं आया हुआ है। बट वन गुड थिंग हमारी कंपनी के लिए ये है कि इंस्पाइट ऑफ ये इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद भी, इन्वेंट्री में इतना लॉस होने के बावजूद भी, हमने हमारे मार्जिन अभी तक जो गाइडेंस दिया है उसको मेंटेन रखा हुआ है। तो हमारे मार्जिन में कहीं पे भी इरोजन नहीं आया है। टॉप लाइन तो पूरी इंडस्ट्री की खराब हुई है, हमारी भी थोड़ी कम हुई है एक्सपेक्टेशन से, बट मार्जिन को हमने अच्छी तरह से मेंटेन किया, जबकि इंडस्ट्री में किसी ने भी इतना मार्जिन नहीं मेंटेन कर पाए हैं। ओके, इंडस्ट्री के मुकाबले में मार्जिन्स बेहतर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या अगले 6 महीनों के लिए किस तरह का आउटलुक दिख रहा है सर? डिमांड किस तरह की है, मजबूत है या फिर थोड़ी ठंडी? तो देखिए अनिल जी, अभी नवंबर बिगिनिंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दिया है पीवीसी के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम पीवीसी का जो एंटी डंपिंग होता था, सॉरी, जो डंपिंग होता था वो चाइना से होता था। अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दी है, तो अभी जैसे ही सर्कुलर अनाउंस हुआ है, तो विद इन अ वीक टाइम 4% प्राइस राइज बढ़ गया है। और हमारे मुताबिक लगता है कि कम से कम 8 से ये 10% टोटल बढ़ना चाहिए। 4 ऑलरेडी बढ़ गया है, अभी अनदर 4 से 6% की गुंजाइश है बढ़ने। अगर 10% प्राइस बढ़ जाता है, तो इंडस्ट्री में वापस सबका टॉप लाइन ग्रोथ आ जाएगा। और दूसरा, जो डी स्टॉकिंग हुआ है, वो वापस डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यहाँ से प्राइस बढ़ने वाला है, तो वापस रीस्टॉकिंग करेंगे। कई डिस्ट्रीब्यूटर तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो तो जितना नॉर्मल जो लेते हैं उससे भी ज्यादा स्टॉकिंग कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री का एडवांटेज लेने के लिए। दूसरी चीज ये है कि कंपनी ने ये 6 महीने के अंदर, हालांकि टॉप लाइन म्यूटेट रहा है, इतना नहीं बढ़ा, 3-4% ओवरऑल बढ़ा है कंपनी का, बट हमने बहुत सारे स्टेप लिए हैं ये पिछले 6 महीने के अंदर, जिससे हमको लग रहा है कि आगे जाके हमारा डिमांड काफी पिकअप होगा। अगले 1-2-3 क्वार्टर के अंदर अच्छा उससे सपोर्ट होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने हैदराबाद प्लांट चालू कर दिया है, तो हैदराबाद प्लांट चालू से हमारी साउथ की डिमांड काफी बढ़ेगी, क्योंकि वो मार्केट के नजदीक होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरा, हमने पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हमने पहले 2 स्टेट लॉन्च किए थे, महाराष्ट्र, सॉरी, गुजरात एंड कर्नाटका। अभी ये क्वार्टर में महाराष्ट्र चालू किया है और अगले क्वार्टर में राजस्थान चालू है। तो 4 नए स्टेट शुरू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां से भी हमको अच्छा रेवेन्यू का पिकअप शुरू हो जाएगा। बाथवेयर के अंदर हम लोगों ने काफी सारी नई प्रोडक्टें लॉन्च की है। आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर हमने 75% ग्रोथ किया है बाथवेयर में। ऑफकोर्स अभी भी बेस लो है, तो परसेंटेज टर्म में नहीं देखना चाहिए, बट फिर भी जो 17 करोड़ का सेल था लास्ट ईयर, वो बढ़ा के 29 करोड़ पे पहुंचा हुआ है। सिमिलरली हमने एडेसिव के अंदर न्यू भारत स्ट्रेटेजी शुरू की है, जिसपे हम लोग रूरल इंडिया में जाएंगे, तो वहां से भी हमको लग रहा है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कमिंग टाइम के अंदर। हमारी जो ओवरसीज सब्सिडियरी पिछले 2-3 क्वार्टर से नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, वहां पे भी काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हमने यूके के अंदर 2-3 प्रोडक्ट पे R&D किया हुआ है, वो प्रोडक्ट भी दिसंबर में अभी ट्रायल सब